नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित गुप्त साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक साम्राज्यवादी विस्तार किस शासक के समय से माना जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का वास्तविक साम्राज्यवादी विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था। दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था। दोस्तों, कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमार देवी किस गण यानी कि कुल से संबंधित थी। दोस्तों, कुमार देवी का जो संबंध था लिच्छवियों से था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध जो है वो कुमार देवी से है। समुद्रगुप्त का जो संबंध है प्रयाग प्रशस्ति से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है चीनी यात्री फाहियान से है। और स्कंदगुप्त का जो संबंध है हुंडों से आक्रमण से, यानी कि हुंड को हराने वाले स्कंदगुप्त माने जाते थे। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में रचित है। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था। दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है V.S. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी। दोस्तों, दक्षिणापथ नीति की जो विशेषता थी दक्षिणी शासक को पराजित कर पुनः उनके राज्य लौटा देना था, यही इसकी प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है समुद्रगुप्त को महान विजेता माना जाता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है प्रयाग प्रशस्ति में उसकी अनेक विजयों और विभिन्न प्रकार के पराजित शासकों का उल्लेख मिलता है। कारण भी सही, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की कौन सी मुद्रा उसकी संगीत प्रेमी छवि को दर्शाता है। दोस्तों, वीणा वादन के प्रकार जो थे समुद्रगुप्त की संगीत प्रेमी छवि को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस वैदिक यज्ञ का आयोजन किया था। दोस्तों, समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की अश्वमेध मुद्रा किस बात का संकेत देती है। दोस्तों, समुद्रगुप्त की अश्वमेध मुद्रा जो है उसकी सार्वभौमिक सत्ता एवं सैन्य प्रतिष्ठा की संकेत देती है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा। दोस्तों, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सिंहासन धारण किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समुद्रगुप्त का जो संबंध है वीणा वादक से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है विक्रमादित्य से है। कुमारगुप्त का जो संबंध है महेंद्र आदित्य से है। स्कंदगुप्त का जो संबंध है हुंडों के संघर्ष से है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के किन शासकों को पराजित किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है पश्चिमी क्षत्रप शासकों को पराजित किया गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षत्रपों की विजय से गुप्त साम्राज्य को सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ क्या हुआ। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को जो है समुद्री व्यापार मार्गों तक जो है बेहतर पहुंच हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में चीनी यात्री आए थे वो फाहियान आए थे। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत मुख्यतः किस उद्देश्य से आया था। दोस्तों, फाहियान जो आया था भारत बौद्ध ग्रंथों और तीर्थ स्थलों के अध्ययन करने के लिए भारत आया था। अगला प्रश्न है, फाहियान ने किस गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य की समृद्धि का
महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ये तो सही है। इसका कारण जो है उसके शासन में पश्चिमी क्षत्रपों की पराजय के बाद पश्चिमी समुद्री व्यापार से जुड़े क्षेत्रों पर गुप्त प्रभाव बढ़ा। कारण भी सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? दोस्तों गुप्त काल के समय जो है सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों दिनार के नाम से जो है गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में संस्कृत भाषा के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संस्कृत का राजकीय एवं साहित्य महत्व काफी बढ़ गया था, या फिर संस्कृत का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया था, या फिर केवल पाली का प्रयोग होता था, या फिर केवल तमिल राजभाषा था? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें बोला जा रहा है संस्कृत का राजकीय एवं साहित्यिक महत्व काफी बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में महान संस्कृत कवि एवं नाटककार कौन थे? दोस्तों कालिदास जो हैं गुप्त काल में महान संस्कृत कवि एवं नाटककार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की रचना नहीं है? दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना है, मेघदूतम भी कालिदास की रचना है, रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाखा दत्त की रचना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम ये तो सही है, विशाखा दत्त मेघदूतम गलत हो जाएगा, आर्यभट्ट रघुवंशम ये भी गलत है, अमर सिंह जो है कुमार संभवम ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय के रचयिता कौन थे? दोस्तों आर्यभट्टीय के रचयिता आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना लगभग किस काल में की थी? दोस्तों चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान से है? दोस्तों आर्यभट्ट का जो संबंध है गणित एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कौन सा महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया था? दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कालिदास का जो संबंध है वो अभिज्ञान शकुंतलम से है, आर्यभट्ट का जो संबंध है आर्यभट्टीय से है, विशाखा दत्त का जो संबंध है मुद्रा राक्षस से है, अमर सिंह का जो संबंध है अमरकोश से है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसका नाम प्रमुख है? धन्वंतरी जो है गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? महेंद्र आदित्य जो है कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं प्रारंभिक विकास का संबंध सामान्यतः किस गुप्त शासक से जोड़ा जाता है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है स्कंद गुप्त को गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रक्षक माना जाता है, ये तो सही है। इसका कारण जो है उसके शासन काल में हुंडों के आक्रमणों का सामना किया गया था, ये भी सही है। कारण भी सही, कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त के समय किस विदेशी शक्ति का दबाव गुप्त साम्राज्य पर बढ़ा था? दोस्तों हुंडों का प्रभाव जो है गुप्त साम्राज्य पर बढ़ा था। अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है? दोस्तों सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? रचनात्मक मंदिरों का विकास जो है गुप्त कालीन मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है? दोस्तों दशावतार मंदिर का जो स्थापत्य किया गया था, स्थापना जो किया गया था गुप्त काल में किया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक युग मानने का सबसे उचित कारण क्या है? दोस्तों गुप्त काल में जो है साहित्य विज्ञान कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास किया, इसलिए जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि दान के प्रथा के बढ़ने का एक प्रमुख परिणाम क्या था? दोस्तों गुप्त काल में भूमि दान से जो है स्थानीय शक्तियों और
सामंतीय प्रवृत्तियों को जो है बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। ये तो सही है। इसका कारण जो है, इस काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ सामाजिक असमानताएं और विभिन्न वर्गों के बीच अंतर भी मौजूद थे। ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पतन में निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था। दोस्तों, हुंडों का आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमित क्रम कौन सा है। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन बनना पहला प्रथम था, समुद्रगुप्त का शासन बनना दूसरा स्थान पे था, तीसरा स्थान पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन बनना था, चौथा स्थान पे जो है कुमारगुप्त प्रथम का शासन बनना था, और पांचवा स्थान पे जो है स्कंदगुप्त का शासन बनना था। इसलिए इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। यह सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुप्त काल की सबसे उपयुक्त समग्र पहचान प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर जो है कमेंट करके बताना है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।